था बहुत से लोगों को बड़ा हार्श लगेगा मेरा लफ्ज, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है। मैं एक बड़े मजे की बात बताऊंगी जरूर कि अब मैं कोट नहीं करती कौन है, हो सकता है वो मैं ही हूँ लेकिन वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, उसमें ऐसा है कि हमारी एक जानने वाली है खातून, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरा मियाँ कहता है तुम्हें कोई मसला है, तुम जो ना हर बात पे गुस्से हो जाती हो, हर बात पे यूं भड़क उठती हो, तो तुम्हें ना किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो कहती है मेरी इतनी बेवकूफ नहीं, वो चाहता है मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए और बाद में सबको बताए हाँ ये तो पागल है, इसको तो मैं डॉक्टर को भी दिखा चुका। और जितनी हंसी है, मैं तो यूं करो तुम कहो कि चलो तुम्हें लेके जाती हूँ मैं, उसके बहाने अपने आप को चेक करा लो। बिल्कुल सही कह रही है मीर, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। हाँ। लेकिन आप यकीन जाने समिया का प्रोग्राम चला, राशिद का प्रोग्राम चला, अब जैसे मैंने मजीद लोगों को डरा दिया, तो इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया और मुझे आके बताया कि हाँ मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा ये मसले मसाइल है। अब जैसे यासिर का है, हर किसी का देखिए, हर किसी ने जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि जाना है इस दुनिया से, हम एक लाइन में खड़े हुए, या अल्लाह ताला अल्लाह पाक को मालूम है कि किसने पहले जाना है और किसने बाद में जाना है। मगर ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे हम यासिर की बात कर रहे थे, तो जैसे हमने कपड़ों की बात की, मैंने उसको कहा कि आप कपड़े दे दो, उनके नाम का खत्म दिला दो, जब उनकी कब्र पे जाओ तो बैठ के या आप यासीन पढ़ लो, फिर पढ़ लो, जिससे पता चले कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई आपकी मदर चली गई है, और एक किस्म की फातिहा उनके नाम पे कह रहे हो। क्योंकि हम जब फातिहा कह देते हैं या हम खत्म कर देते हैं, तो रूहों का जैसे माँ हो या बाप हो, तो उनका ताल्लुक जमीन पर जरूर होता है। कहते हैं रूहें अपनी औलाद को, माँ तो जरूर देखती है अपनी औलाद को कि मेरी औलाद कैसी है। जैसे यासिर की मदर आती थी और ख्वाब में, तो जब इसने कपड़े बांटे, अपनी मदर के जूते दिए, खत्म वगैरह दिलाए, तो फिर मतलब ये था कि आंटी आई ख्वाब में और खुश थी, तो इसने मुझे ये कहा कि डॉक्टर आलिया मुझे ख्वाब में आई और मेरी मदर खुश हैं। तो मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको हो सकता है वो वहाँ जन्नत में हो, और मतलब हम तो यही अच्छी बात कर सकते हैं इसको। फिर मैंने ये भी कहा, मैंने कहा आप ऐसे करो कि उनकी जो तस्वीरें हैं वो लगाए रखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी तस्वीरें ना रखो, लेकिन ये है कि उनका जो फर्नीचर है उसको थोड़ा सा चेंजेस लेकर आओ, ताकि आपको लगे कि आप एक तो चीजें दूर करें और फिर आप अरेंजमेंट्स को चेंज करें, कोशिश करें। अब जैसा ये तो एक घर की बात है कि एक घर छोड़ के आप एक और जगह तो नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो जाए तो अच्छा होता है। और कोशिश करें कि या तो उस एनवायरनमेंट में वापस ना आए अगर आपके लिए पॉसिबल है, अदरवाइज आप एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करें। देखिए हमारे लिए ये भी होता है महरीन कि हमें फेस करना होता है इन चीजों को, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास एक लड़की आई है 21 ईयर्स की, उसके फादर की डेथ हो गई अचानक, और वो अपने फादर की कब्र पे नहीं जा सकती। वो कहती मैं उनकी ग्रेव पे नहीं जा सकती, मुझे खौफ आता है, मुझे डर आता है, मुझे यकीन नहीं आता कि अब्बू चले गए हुए हैं, और मुझे इतनी गिल्टी फीलिंग होती है। 1 साल हो गया है उसके फादर की डेथ को। कहती है मतलब मैं नहीं गई। अब मतलब वो गई है, मैंने उसे कहा कि नहीं, आप अपने फेयर्स को फेस करो और आप जाओ, देखो, क्योंकि अंकल को भी होता होगा कि भी मेरी बेटी नहीं आई, सारे आ गए। अच्छा, दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, आप दूर हो जाए, तालिया कह रही कि नहीं, वी शुड गो एंड फेस। देखिए उनका जैसे यासिर का फर्क गेट वाइल्ड फेसिंग, यासिर वेंट टू द ग्रेव, उसके केस में वो ग्रेव पे नहीं गई थी, ठीक है। तो डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हो जाती है, जैसे हम बयान कर रहे हैं। जैसे वो भी नहीं रोई थी, जैसे यासिर नहीं रोए, वो भी नहीं रोई, उसको तो मालूम भी नहीं था कि फादर की डेथ होगी। वो कॉलेज गई हुई थी, कॉलेज से वापस आई तो देखती है बहुत गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तो उसने कहा कि अपनी बहन को फोन किया कि इतनी घर में गाड़ियां खड़ी हैं, खैरियत है? उसने कहा हाँ खैरियत है, तुम किधर हो? उसने कहा मैं गेट पे हूँ। उसने कहा अंदर आ जाओ। अंदर गई तो फादर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो आप वो एक शॉक में थी। अब वो रोई नहीं, बल्कि जब वो अब तो उसके थेरेपी सेशंस मेरे से खत्म हो